नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हाल ही में अर्थात 8 मार्च 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिला दिवस के ऊपर जिन 29 प्रतिभागियों को सम्मानित किया था, यानी 29 महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया था और 9 महिलाओं को क्या है प्रस्तुति पत्र देकर क्या किया था, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और आपके यहाँ से हर साल में नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने आपके, उन एग्ज़ामों के अंदर क्या है क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुने, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्लास का क्या करें, एनालिसिस करें। उसके साथ साथ अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी काम करें। इसके साथ साथ मैं आप सभी बच्चों को बार बार कहता हूँ कि जितनी भी हमारी करंट अफेयर जो करवाई हुई है जनवरी 2020 से लेके मार्च 2021 तक की, उन सभी की जो PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। इसलिए आप सभी बच्चे हमारा चैनल GKY जीनियस सुभाष सर जो है टेलीग्राम चैनल, उसको भी ज्वाइन करें। इसके अलावा कोई और भी आपको क्यूरी है या कोई शिकायत सलाह मशवरा है तो आप 97 287 83 400 ये नंबर है ब्रिजपाल सर का। इस नंबर पर भी क्या कर सकते हो, आप संपर्क कर सकते हो, या प्रीवियस जो आपकी PDF है उन PDFों को क्या कर सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 2021 8 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो सम्मानित की गई है महिलाएं, उन महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है, राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से 2021 का जो राज्य स्तरीय सम्मेलन जो हुआ था हरियाणा में, वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में जिक्र करें तो CM निवास पे भी, कहाँ हुआ था, चंडीगढ़ में CM निवास पे हुआ था। 8 मार्च को हम क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाने की शुरुआत का हम जिक्र करें 1975 में हुई थी। इस अवसर पर जैसे जिक्र करते हैं विभिन्न श्रेणियों में 29 महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी 29 महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 9 महिलाओं को क्या है प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। पूछा जा सकता है कितनी महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया, कितनी महिलाओं को प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। तो 29 महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 9 महिलाओं को प्रस्तुति यानी प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। इसके बाद में सम्मान जो दिया गया है, जैसे इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड का जैसे जिक्र करते हैं, ये किन किन महिलाओं को दिया गया है, क्यों दिया गया, ध्यान होना चाहिए। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड है, कुल राशि इसके अंतर्गत जो दी जाती है वो 75,000 रुपये। कितनी राशि दी जाती है, 75,000 रुपये इसके अंतर्गत राशि दी जाती है। किसको मिला है, अगर इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये सम्मान जो दिया गया है जिसे जिक्र करते हैं, एक तो आपकी कौन है, हिसार की DC है प्रियंका सोनी, डॉक्टर प्रियंका सोनी का जैसे जिक्र करते हैं, डॉक्टर प्रियंका सोनी को सम्मानित किया गया है, हिसार की DC है। और खास करके मिशन चहक का जब मैंने कई बार जिक्र किया है, हरियाणा की जो करंट अफेयर जो आपकी करवाई है, यानी मिशन चहक की शुरुआत करने वाली कौन है, आपकी डॉक्टर प्रियंका सोनी है। आपको ध्यान होना चाहिए MBBS डॉक्टर भी रही है, मूल रूप से गंगानगर राजस्थान से है ये, और वर्तमान समय में आपको ध्यान हो हिसार की DC के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। ठीक है भी, आपको क्लियर होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड भी आपको पढ़ना चाहिए। ऑपरेशन मिशन चहक भी इन्होंने चलाया था, किसके लिए चलाया था ऑपरेशन मिशन चहक, आपको ध्यान होना चाहिए। कोरोना काल में जो कामगार महिलाएं हैं, यानी घरेलू कामगार जो महिलाएं, घरों में काम करने वाली महिलाएं जो क्या हो गई थी, बेरोजगार हो गई थी, उनको रोजगार देने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या चलाया था, मिशन चहक चलाया था डॉक्टर प्रियंका सोनी ने, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा सुमेधा धानी है, डॉक्टर सुमेधा धानी, ये MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो है आपका रोहतक के अंदर, उसके अंदर प्रोफेसर है। उनको भी कौन सा पुरस्कार दिया गया है, आपका इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं कल्पना चावला सूर्य अवार्ड, आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो महिलाएं अपने जान जोखिम में डालकर कोई उत्कृष्ट कार्य करें। यानी किन महिलाओं को दिया जाता है, ऐसी महिलाओं को दिया जाता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर उत्कृष्ट कार्य करें। उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आपका कल्पना चावला सूर्य अवार्ड दिया जाता है। कल्पना चावला आपको ध्यान होना चाहिए भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी
जिनकी 1 फरवरी 2003 में कोलंबिया दुर्घटना यान में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मूल रूप से करनाल से संबंध रखती थी, ये भी ध्यान हो। कुल राशि जो दी जाती है कल्पना चावला सूर्य अवार्ड के अंतर्गत 50,000 रुपये। कितनी राशि दी जाती है? 50,000 रुपये। और किसको मिला है ये आशा झाझड़िया है। और कहाँ से संबंध रखती है आशा झाझड़िया? ये रेवाड़ी से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है? रेवाड़ी से संबंध रखती है। रेवाड़ी में इसका क्या है? ससुराल है। मूल रूप से कहाँ से है? ये राजस्थान से हैं। रेवाड़ी में एक नर्स के तौर पर ये क्या करते हैं? जॉब करती हैं। परंतु अपने पेशे से हटके क्या क्या इन्होंने के अच्छा कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है। यानी एक माउंटेनर है, 39 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या है? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और 4 साल बाद इनको क्या मिला है? यानी जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, कल्पना चावला सूर्य अवार्ड इनको दिया गया है। तो इन्होंने भी क्या है, एक बार तो आशा झाझड़िया का जब जिक्र करते हैं ना, लोन के द्वारा पैसे भरे इन्होंने, बीच रास्ते से वापस आने का इन्होंने रास्ता मन बना लिया था। परंतु फिर भी इन्होंने सोचा भी चलो एक प्रयास और करते हैं। क्या करते हैं? एक प्रयास और करते हैं। और इन्होंने इतिहास रचा भी। क्या है? इतिहास रचा है। तो हम बार बार असफल होते हैं, तो एक बार और हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। हो सकता है हम अब की बार क्या कर सकते हैं? सफल हो सकते हैं और इतिहास क्या है? रच सकते हैं। तो ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए। आशा झाझड़िया है, रेवाड़ी से संबंध रखती है। कहां से संबंध रखती है? आपकी रेवाड़ी से संबंध रखती है, जिनको कल्पना चावला सूर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का जैसे जिक्र किया है, लाइफ टाइम अचीव अवार्ड जो है, ये इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती है वो 51,000 रुपये। कितनी राशि दी जाती है? 51,000 रुपये राशि दी जाती है। और किसको मिला है? भगवती देवी है भी। कहाँ से संबंध रखती है? रेवाड़ी से संबंध रखती है। और पूर्व क्या है? ये एथलीट थी भी। क्या थी? पूर्व एथलीट थी। अभी क्या है? सेवानिवृत्त है भी। आपको ध्यान होना चाहिए, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के तौर पर क्या है? अभी ये वर्तमान समय में सेवानिवृत्त है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? आपके रेवाड़ी जिले से। इनको लाइफ टाइम में यानी अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है 8 मार्च 2021 को, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। इंपोर्टेंट है पढ़ना। खेल क्षेत्र की श्रेणी में 9 महिलाओं को क्या किया है? सम्मानित किया गया। यानी खेल क्षेत्र की श्रेणी में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 9 महिलाएं कौन कौन है? आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें पूनम पूनिया है। कौन है आपकी? पूनम पूनिया का जैसे जिक्र करते, कहां से संबंध रखती है? पूनम में पूनिया जो आपकी संबंध रखती है, ये बुड़ाक गांव, यानी बुड़ाक के पास हिसार गांव है, सॉरी हिसार जिले का एक बुड़ाक गांव है। पूनम पूनिया का जैसे जिक्र करते, कौन सा गेम करते हैं? बॉक्सिंग। कौन सा गेम करते हैं? बॉक्सिंग। पढ़ना इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सोनिका है, हिसार से संबंध रखते हैं। और शूटर है भी। क्या है? ये आपकी शूटर, इनको भी सम्मानित किया गया है। स्वीटी का जैसे जिक्र करते हैं, स्वीटी मलिक है, रोहतक से संबंध रखती है। ये 6 साल की साइकिलिंग क्या है? साइकिलिंग के जरिए लंबी लंबी यात्राएं करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को क्या कर रही है? प्रसारित कर रही है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो और स्वास्थ्य जागरूकता क्या है? स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश देने का क्या कर रही है? काम कर रही है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी हरियाणा स्वीटी मलिक के बारे में पूछा जा सकता है, रोहतक जिले से। ये 6 साल से साइकिलिंग करके लंबी लंबी यात्राएं कर रही है। और कैसे संदेश दे रही है लोगों को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित भी क्या है? लोगों में जागरूकता फैला रही है। इंपॉर्टेंट है पढ़ना, संदेश देने का काम करती ही रही है। और 335 किलोमीटर साइकिल रेस में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। यानी 335 किलोमीटर की जो साइकिलिंग की जो रेस है, उस रेस में भी क्या है? ये गोल्ड मेडल आपकी जीत चुकी है। ये चीज भी आप क्लियर करो। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, सरकारी कर्मचारी श्रेणी में भी 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। सरकारी कर्मचारी श्रेणी का जब हम जिक्र करते हैं, उसमें भी 2 महिलाओं को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी महिलाएं हैं? सबसे पहले तो ध्यान हो, सरकारी कर्मचारी श्रेणी में जो कुल राशि दी जाती है, वो कुल राशि जो आपकी रहेगी 21,000 रुपये। कितनी राशि रहेगी? 21,000 रुपये राशि दी जाती है। महिलाएं कौन है? एक तो स्नेहलता है भी। कौन आपकी? स्नेहलता है। हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? ये सोनीपत जिले से
संबंध रखती है। उसके बाद में एक रेणु चाहर है, क्या है, रेणु चार है, और किस जिले से संबंध रखती है, आपकी जींद जिले से, और किस पद पर कार्यरत है, आपकी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर क्या है, ये कार्यरत है। तो ये चीज भी आपको पढ़ना है। समाज सेवा की श्रेणी में 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। समाज सेवा की श्रेणी में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और कितनी राशि दी जाती है इसके लिए? इसके लिए 21,000 रुपये। कितने हजार रुपये? कुल राशि जो है समाज सेवा की श्रेणी में 21,000 रुपये दिए जाते हैं। अब ये 3 जो महिलाएं हैं आपकी कौन कौन सी, ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जिन 3 महिलाओं को चुना गया है वो 3 महिलाएं जो आपकी है, एक तो सुमन देवी है। कौन है आपकी? सुमन देवी है। कहाँ से, किस जिले से संबंध रखती है? सुमन देवी आपकी कैथल जिले से संबंध रखती है। सुमन देवी को इसके लिए सामाजिक जो कार्य किया है, खासकर महिला सशक्तिकरण का जब हम जिक्र करते हैं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने अपने अद्भुत कार्य किए हैं, इसलिए इनको चुना गया है। उसके बाद में एक अंजू कुंडू है, ये भी कैथल से संबंध रखती है, और एक विजय कुमारी है जो रेवाड़ी जिले से संबंध रखती है। इनको सामाजिक सेवा के लिए क्या दिएगी? सामाजिक सेवा की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं। कितने हजार रुपए राशि इसके लिए? 21,000 रुपये। कितने राशि? 21,000 रुपये। उसके अलावा महिला उद्यमी श्रेणी में, महिला उद्यमी यानी महिलाएं भी क्या करती है, उद्यमी है, आपको ध्यान होना चाहिए। बड़े बड़े रोजगार जो चला रही है उनको भी क्या किया गया? हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को? 2 महिलाओं को सम्मानित किया है। और कौन कौन है जो 2 महिलाएं? सबसे पहले तो ध्यान हो, उद्यमी जो महिला उद्यमी श्रेणी के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? 21,000 रुपये राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 21,000 रुपये राशि दी जाती है। और वो 2 उद्यमी कौन है? हर्षिता गोयल है, गुरुग्राम से संबंध रखती है। हर्षिता गोयल किस जिले से संबंध रखती है? आपकी गुरुग्राम जिले से संबंध रखती है। और एक आपकी संतोष राठौड़ है भी, क्या है? संतोष है राठौड़ है, और ये भी गुरुग्राम से। यानी दोनों ही उद्यमी हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? आपकी गुरुग्राम जिले से। किस जिले से संबंध रखती है? आपकी गुरुग्राम जिले से संबंध रखती है। ये भी आपको क्लियर करना है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रेणी में भी 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जब हम जिक्र करते हैं, उस श्रेणी में भी कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कितने हजार रुपये राशि, यानी कुल राशि कितनी है उसमें? कुल राशि 21,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने हजार रुपये दिए जाते हैं? 21,000 रुपये दिए जाते हैं। ये 9 कौन है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जैसे जिक्र करें तो पढ़ना है इनके बारे में। एक तो सुमन है कैथल से, सुमन है किस जिले से संबंध रखती है? आपकी कैथल से। फिर मनदीप है आपकी, ये भी कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखती है। पूनम है, पूनम गुरुग्राम जिले से संबंध रखती है। रीना जींद जिले से संबंध रखती है। रेणु आपकी पलवल जिले से संबंध रखती है। सुमित्रा कैथल जिले से संबंध रखती है। अनीता आपकी यमुनानगर जिले से है, और अनीता आपकी करनाल जिले से। ज्योति आपकी पानीपत जिले से, क्या है? पानीपत। तो 9 महिलाओं को क्या है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रेणी में 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से क्या है? ये 9 महिला कार्यकर्ता है जिनको 21,000 रुपये देकर क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लिंगानुपात का, जैसे अब 8 मार्च से 2021 को जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जब समारोह जो हो रहा था ना चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री निवास के ऊपर, उसी अवसर पर आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में जो उत्कर्ष लिंगानुपात के लिए भी क्या है, जिन जिलों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उन जिलों को भी सम्मानित किया गया। ठीक है भी, जिसमें से अगर हम पढ़ें इस चीज के बारे में भी, अग्रणीय जो जिला कौन सा है, यानी वैसे तो मैंने करंट अफेयर में भी आपको करवाया था इस चीज के बारे में, फिर भी आप पढ़ लेना इस चीज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए 3 जिले चयनित किए गए हैं, प्रथम, सेकंड और थर्ड का जैसे हम जिक्र करते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जैसे जिक्र करते हैं। फर्स्ट जो जिला आपका कौन सा है? सिरसा जिला है। और कितने रुपए देकर उस सिरसा जिले को सम्मानित किया गया है? 5 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 5 लाख रुपए देकर उसको सम्मानित किया गया है। दूसरा जिला कौन सा आपका? भिवानी है। भिवानी को 3 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया है। तीसरा जिला आपका कौन सा है? सोनीपत। और सोनीपत को कितने लाख रुपए? 2 लाख रुपए देकर इसको सम्मानित किया गया। ठीक है भी, तो लिंगानुपात में उत्कृष्ट जो
कार्य करने के लिए जिन जिलों ने अग्रणीय जो भूमिका निभाई है, अग्रणीय जो 3 जिले, उन 3 जिलों को भी सम्मानित किया गया है। प्रथम नंबर पर जो जिला रहा है उसको 5 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर जो रहा है उसको 3 लाख रुपए, और तीसरे नंबर पर जो जिला रहा है उसको कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए देकर उसको सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जिसे जिक्र करते, मैंने वैसे करंट अफेयर में भी ये पढ़ाया था, राज्य स्तरीय पोषण के लिए 3 जिलों का चयन किया गया है। राज्य स्तरीय पोषण के लिए भी 3 जिलों का चयन किया गया है। ये भी आपको ध्यान हो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी इनको अवसर पर भी इनको सम्मानित किया गया है। कौन कौन से जिले हैं जिसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, तो आप क्लियर करो। इसमें आपके रहेंगे एक जिला, तो प्रथम स्थान पर जो जिला है वो 2 लाख रुपए दिए गए हैं। इसको कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिए गए हैं। उसके बाद में द्वितीय नंबर पर कौन सा आपका है, द्वितीय पर महेंद्रगढ़ है, और महेंद्रगढ़ को 1 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए गए हैं। उसके बाद में जैसे तृतीय नंबर का हम जिक्र करें, तो तृतीय नंबर पर कौन सा आपका है, पंचकुला, और पंचकुला को 50,000 रुपए दिए गए हैं। ठीक है भी। तो पोषण के क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया है, राज्य स्तरीय पोषण के लिए भी 3 जिले चूज किए गए हैं। इसके अलावा एक मैं करंट अफेयर में भी आपको बताया था, इसके अलावा मैं इस क्लास में भी आपको बता देता हूं, क्योंकि इससे संबंधित क्या है आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, जैसे मैंने जिक्र किया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झज्जर की धापाताई का जैसे जिक्र किया था, झज्जर की धापाताई प्रदेश के लिए एक आइडियल बन गई है। क्या बन गई है, प्रदेश के लिए एक आइडियल बन गई है। अब धापाताई को हम जैसे जिक्र करते हैं, धापाताई प्रदेश भर में धाराताई के नाम से के रूप में अनुकरणीय बनते हुए, यानी धाराताई के नाम से अनुकरणीय बनते हुए लैंगिक असमानता को दूर करने में अपना योगदान देगी भी। लैंगिक जो असमानता है, पुरुष और महिला के बीच में जो असमानता है, उस असमानता को क्या है दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये चीज भी आपको क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भी। अब धापाताई जो है उसको किस नाम से जाना जाएगा, धाराताई के नाम से जाना जाएगा, ये चीज भी आपको क्लियर करना है। उसके बाद में और भी कई ऐसे जैसे हुए थे। इसी अवसर पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यानी इसी के अवसर पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुपोषण और एनीमिया मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। सीएम खट्टर ने इस अभियान की क्या की है, शुरुआत की है भी। यानी सीएम खट्टर ने इस अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सा क्या था, आज का आपका टॉपिक था जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आयोजन किया गया था हरियाणा के अंदर, हरियाणा के चंडीगढ़ में 8 मार्च 2021 को, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। किन किन महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किस किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया था, किन किन महिलाओं को प्रशंसा पत्र दिया गया था। तो ये आपका आज बड़ा महत्वपूर्ण सा टॉपिक था। खासकर मैंने करंट अफेयर करवाई तब भी आपको बताया था भी इसके बारे में हम अलग से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्लास को, और आप सभी बच्चे कमेंट करके भी मेरे को बताया करो भी आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी। ठीक है भी। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करो। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।